आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने देश सेवा के लिए पहले भारतीय वायुसेना ज्वाइन की, उसके बाद आप शिक्षा क्षेत्र में आए और उसके बाद आपने पुलिस ज्वाइन करी और पुलिस अधिकारी रहे और पुलिस अधिकारी से वीआरएस लेकर के आप सरपंच के ऊपर आ गए। तो मिलते हैं राजेंद्र सिंह जी से। राजेंद्र सिंह जी, आपने ये जो सफ़र तय किया अब तक का, पहले आप फ़ौज में थे, देश सेवा की, उसके बाद आप शिक्षा के अंदर आए, फिर आप पुलिस में गए और अचानक पुलिस अधिकारी का जो इतना अच्छा पद था वो छोड़ करके आप राजनीति में आ गए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैंने भारतीय वायुसेना के अंदर 15 साल तक सेवा की देश की। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में मैं शिक्षा विभाग में एज ए शारीरिक पद पे रहा और उसके बाद में राजस्थान पुलिस में मैंने एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन की और फिर पुलिस इंस्पेक्टर बना और काफ़ी स्थानों पर मैंने वहाँ भी अच्छी मेरी जो बनती थी मैंने कार्य किया, गरीब लोगों की सेवाएं की और पुलिस विभाग में रहते हुए कानून व्यवस्थाएं बनाए रखना, लोगों की मदद करना, लोगों को इंसाफ दिलाना, न्याय दिलाना, ये मेरा मेन उद्देश्य रहा। लेकिन राजेंद्र जी, एक सुपर कोप रह करके अब आप सरपंच पे आ गए, तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को ये फील हो रहा है कि पुलिस में रह के कुछ हमारी कानूनी बाधाएं थी, मेरे दिमाग में विचार आया कि अब जनता की, सर्व समाज की सेवा की जाए। तो उसके लिए मैंने ये फील्ड, ये राजनीतिक फील्ड मुझे अच्छा लगा और मैं स्वेच्छा से निवृत्ति लेकर यहाँ आया और यहाँ के मैंने देखा कि मेरे ग्रामवासियों, मेरे प्रत्येक समाज का जो लगाव मेरे प्रति था, इन्होंने मेरे में एक विश्वास जिताया और मुझे भारी बहुमत से इन्होंने, पहले तो ये मुझे निर्विरोध ही कर रहे थे, लेकिन ये लोकतंत्र है तो इसमें कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्व समाज ने भारी मतों से मुझे जिताया और इनका जो विश्वास रहा है मैं उस पर कायम रहूँगा। इनके जो कई मुद्दे हैं मेरे गांव के विकास को लेके वो मैं पूर्ण करूँगा। राजेंद्र जी, अभी जब हम बस स्टैंड से यहाँ तक पंचायत तक आए हैं तो हमने आपके गांव के देखा है, गांव में ब्लॉक की सड़कें हैं, नालियाँ बनी हुई है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ विकास नहीं हुआ। पूर्व सरपंचों ने लगता है अच्छा काम किया है। तो अब आपका क्या विजन है, आप किस तरह के काम करेंगे और किस तरह से बाडड़वास पंचायत को विकास की ओर लेके जाएंगे? देखिए, मेरे से जो पूर्व सरपंच रहे हैं उनका भी कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, उन्होंने भी अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अधूरे रह गए जिनको पूरा करने की मेरी इच्छा है। जैसे मेरे पूर्व सरपंचों ने सड़कें बनाई, नालियाँ बनाई, टंकियाँ भी बनाई, लेकिन आगे भी वर्तमान जो समय को देखते हुए अभी काफ़ी कुछ विकास की आवश्यकता है। जैसे मूलभूत सुविधाएं, हमारे पीएचसी की आवश्यकता है, ओवरहेड पानी की आवश्यकता है और ख़ास तौर से अभी पानी की तो जगह जगह काफ़ी बुरी हालत है, तो क्योंकि पानी की ही मेन समस्या है, तो जगह जगह पानी की टंकियां बनवाना, लोगों तक पानी पहुंचाना और जो मेरे नवयुवा है उनके लिए भी ग्रामीण रोजगार के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाएं कि ये युवा शहर की ओर न भगे, बल्कि अपने हमारे ग्राम में कुछ ऐसे कुटीर उद्योग धंधे ऐसी व्यवस्थाएं करें जो यह अपना व्यवसाय कर सकें और कर सकें। आपने अभी कहा कि ग्रामीणों को, जो युवा हैं उनको रोज़गार के लिए काम करें, तो आप किस तरह के रोज़गार दिलवाने का उनसे, मतलब उनके लिए तैयारी करवाएंगे? उनसे रोज़गार की ऐसे ही, जैसे आज के लिए छोटे छोटे ये औद्योगिक की ट्रेनिंगें चल रही है, जैसे लघु उद्योग है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल रिपेयर है, इलेक्ट्रीशियन है और भी काफ़ी कई जो हैं उनके, इनको ट्रेनिंग दिलवा के छोटी छोटी शॉप्स खुलवा के, और सरकार द्वारा भी काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है, मच्छी पालन है और भी कई एग्रीकल्चर में भी कई सुविधाएं हैं जो इनकी आधुनिक सुविधा से करवा के और इनका यहीं पे गांव में ही रोज़गार वगैरह की व्यवस्था हो, वो हम कोशिश करेंगे। तो आप थे सुपर कोऑप से सरपंच बने राजेंद्र सिंह जी बाडड़वास। आपका कहना है कि पूर्व सरपंचों ने जो काम अधूरे छोड़े हैं, उससे आगे जो काम नहीं हो पाए उनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे और साथ ही इनका जो सबसे बड़ा विज़न है वो है कि स्किल डेवलपमेंट, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देश को आह्वान किया था कि रोज़गार के साधनों के लिए हमें स्किल डेवलपमेंट की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।